चलिए जानते हैं भारत की हर जिला और हर क्षेत्र की बड़ी खबरें। उससे पहले आप ये वीडियो के कहां से देख रहे हैं वे जरूर बताएं, और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि भारत की बड़ी खबरें आप तक पहुंच पाए। श्रम मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बड़ा डाटाबेस तैयार कर रहा है। इसमें रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर और घरेलू कामगार शामिल होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का पैसा सीधे खातों में पहुंचे। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजी यात्रा सुविधा को और विस्तार देने का फैसला किया है। अब यह सुविधा देश के 14 और हवाई अड्डों पर शुरू होगी। यात्रियों को बार बार पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों से तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर हटाने का अभियान जारी है। पुलिस और प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस लागू करा रहे हैं। तय मानक से ज्यादा आवाज वाले लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि नियम सबके लिए बराबर है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ रही है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कई देश इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। पहले ही आर्मेनिया इस सिस्टम को खरीद चुका है। यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत की जीत बता रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। हीटर और ब्लोअर के इस्तेमाल से खपत बढ़ी है। बिजली मंत्रालय ने कहा है कि कोयले का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। किसी तरह की कटौती नहीं होगी। राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका में एआई के इस्तेमाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जजों को एआई से डरने की जरूरत नहीं है। एआई से फैसलों का अनुवाद आसान होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय पहुंचाने में मदद मिलेगी। तकनीक को सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिन मदरसों ने आय व्यय का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, उनकी मान्यता खतरे में है। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता जरूरी है। नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। शेयर बाजार में 2 नई कंपनियों की लिस्टिंग ने निवेशकों को बड़ा फायदा दिया है। डोम्स इंडस्ट्रीज और इंडिया शेल्टर के शेयर पहले दिन ही मजबूत रहे। दोनों कंपनियों ने 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया। आईपीओ बाजार में उत्साह बढ़ा है। निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। गूगल ने भारत के लिए मैप्स में नया फीचर जोड़ा है। अब लोकेशन शेयर करते समय पास के लैंडमार्क भी दिखेंगे। इससे डिलीवरी और कैब सेवाओं को आसानी होगी। यूजर्स को रास्ता समझने में मदद मिलेगी। फीचर धीरे धीरे सभी यूजर्स को मिलेगा। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने कर्नाटक में बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। कंपनी 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। राज्य सरकार ने फैसले का स्वागत किया है। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हलचल देखी गई है। सोने के दाम स्थिर बने हुए हैं, वहीं चांदी की कीमत में तेजी आई है। शादी के सीजन के कारण मांग बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञ आगे भी उतार चढ़ाव की संभावना बता रहे हैं। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की नई लिस्ट जारी हुई है। इसमें सिंगापुर और स्विट्जरलैंड के शहर शीर्ष पर हैं। रहने और खाने की लागत के आधार पर रैंकिंग की गई है। महंगाई ने आम लोगों की चिंता बढ़ाई है। एशिया के कई शहर टॉप लिस्ट में। अमेरिका में आयोजित प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2025 का खिताब दिया गया है। मेडिकल छात्रा रिजुअल मैनी ने यह खिताब जीता। प्रतियोगिता भारतीय मूल की महिलाओं के लिए होती है। उन्होंने अपनी उपलब्धि देश को समर्पित की। सोशल मीडिया पर उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए नया पिन मैसेज फीचर लॉन्च किया है। अब जरूरी मैसेज चैट के ऊपर पिन किए जा सकेंगे। मैसेज ग्रुप चैट में जानकारी ढूंढना आसान होगा। फीचर धीरे धीरे सभी को मिलेगा। यूजर्स ने इसका स्वागत किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल पर चेतावनी दी है। छोटी बीमारियों में दवाओं का गलत उपयोग खतरनाक बताया गया है। इससे बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो रहे हैं। भविष्य में इलाज मुश्किल हो सकता है। डॉक्टरों से सलाह लेने की अपील की गई।
टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस जेन 2 का वीडियो जारी किया है। यह रोबोट अब बारीक काम भी कर सकता है। अंडे उबालने जैसे काम करके दिखाए गए हैं। तकनीक की दुनिया में यह बड़ी छलांग मानी जा रही है।